स्वाति जी, जो आपने कहा ना एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, इस पे मैं थोड़ा आंकड़ा देना चाहूंगा, और फेल हुई है इंडिया में। इंडिया में क्या हुआ है कि अगर आप देखें 826 लाख करोड़ 826 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स में से 6.7% सिर्फ इक्विटी में है। हमेशा से लास्ट 20 25 30 सालों से हुआ क्या है, जो फॉरेनर है वो इंडिया की इक्विटी खरीदता है, और इंडियन जो है बैंकों की डिपॉजिट खरीदता है और बैंकों के मुनाफे में कंट्रीब्यूट करता है, या फिर गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट जो उनके खर्चे हैं उसको फंड करता है बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। तो इंडिया की अगर लास्ट 10 साल की रिटर्न कंप्यूट करें, अंदाजन 6.5% 7% ज्यादा की रिटर्न नहीं आई है। तो ये एसेट एलोकेशन क्या गड़बड़ाया है, पूरे इंडिया के लिए गड़बड़ाया है। थोड़े लोग जो होंगे जो शार्प हैं उन्होंने इक्विटी में ठीक ठाक पैसा लगाया। सेकंड प्रश्न, कौन सी सबसे अच्छी एसेट क्लास होगी? आप मेरी ना माने, अगर आप डेटा देखें तो क्लियरली निकल के आता है कि इक्विटी एक बेस्ट एसेट क्लास है। जैसे राधिका मैडम ने कहा कि जब जीडीपी बढ़ रही है, जब इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इंडिया की, तो उसमें इक्विटी ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। मैंने एक एग्जांपल, मैंने एक एनालिसिस किया था। अगर आप कोई भी बैंक, इंडिया की जो लिस्टेड बैंक हैं, उनकी अगर डिपॉजिट करते और डिपॉजिट के जो ब्याज है वो लेके उनके शेयर खरीद लेते उसी बैंक के, तो आपके पास 4 गुना ज्यादा पैसे होते, और ना कि सिर्फ डिपॉजिट के, उससे सिर्फ ब्याज के आप उसी कंपनी के शेयर खरीद लेते। तो मैं ये कह रहा हूं कि इक्विटी, अगर आप डेटा को निष्पक्ष होकर देखें तो इक्विटी ही इमर्ज होगा बेस्ट एसेट क्लास, ये कोई दो राह नहीं है। रियल एस्टेट में इंसान पैसे लगाने से पहले 1 करोड़ रुपया चाहिए, कहीं 10 लाख चाहिए, कहीं 20 लाख चाहिए। यहां राधिका जी ने कहा कि 100 रुपए से चार्ट कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 13 14 15% महंगाई को मात दे चुकी हो और 100 रुपए में अवेलेबल हो? ऐसी कोई और एसेट क्लास नहीं है। चारों एसेट क्लास सबसे पॉपुलर जो है, रियल एस्टेट और इक्विटी ग्रोथ देती हैं, डेट और गोल्ड प्रोटेक्शन देती हैं। इसमें से उम्दा, सबसे उम्दा इक्विटी है। और ये जो रिस्क का भ्रम है, भ्रम कहूंगा, ये लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। अगर आपने 10 साल पैसे लगाए तो शायद ही वर्स्ट एसआईपी रिटर्न, अगर आपने निफ्टी में भी एसआईपी की होती और 10 साल तक डटे रहते हिम्मत रख के, किसी की ना सुन के, तो 6.7% वर्स्ट रिटर्न है फॉर द लास्ट 25 ईयर्स फॉर अ 10 ईयर एसआईपी।